आज हम एक कहानी के साथ आए हैं जिससे आप ये सबक हासिल कर सकेंगे कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनसे कैसा छुटकारा हासिल कर सकता है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, एजुकेशनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो। Subscribe and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली तलत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ATC। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं जिससे आप अपनी मुश्किलात के ऊपर काबू पा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आपको दुख तकलीफ़ें मिलती हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो वो स्टोरी कुछ यूँ है कि एक दफ़ा एक घोड़ा गहरे गड्ढे में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। घोड़े का मालिक जो किसान था, वो किनारे के ऊपर खड़ा हुआ ये सारी चीज़ें देख रहा था और तरकीबें सोच रहा था कि इसको कैसे निकालूं। जब इससे कोई तरीका नहीं सूझा तो वो हार मानकर दिल को तसल्ली देते हुए चल पड़ा कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं, बूढ़ा हो चुका है और फिर इसको निकाल भी नहीं सकते और किसी न किसी ने ये गड़ा भी भरना था। तो ये सोचता हुआ कि इससे हम कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, वो चल पड़ा अपने गांव की तरफ। अपने पड़ोसियों की मदद ली और गड्ढा बंद करना शुरू कर दिया। सबके हाथ में एक एक बेलचा था जिससे वो मट्टी, बजरी, रेत और कचरा, कूड़ा, क्रिकेट जो उनके हाथों में आ रहा था वो उस गड्ढे के अंदर डालते जा रहे थे। घोड़ा इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसने तेज़ आवाज़ निकालना शुरू कर दी लेकिन कुछ ना बन सका। कुछ ही लम्हे बाद घोड़ा बिल्कुल खामोश सा हो गया। जब किसान ने झांका तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि जब जब घोड़े के ऊपर मट्टी और कचरा फेंका जाता है तब तब वो इसे छटक कर अपने जिस्म से नीचे गिरा देता है और फिर गिरी हुई मट्टी पर खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। किसान अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मट्टी और कचरा फेंकता रहा और घोड़ा इसे अपने बदन से हटा कर ऊपर आता गया और देखते ही देखते ऊपर तक पहुंच गया और बिल्कुल बाहर निकल आया। ये मंजर देखकर किसान और इसके पड़ोसी सख्ते में आ गए। इसी तरह ज़िंदगी में हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं और हो भी सकते हैं कि हमारे ऊपर कचरा उछाला जाए, कचरा फेंका जाए, हमारी किरदार कशी की जाए, हमारे दामन को दागदार किया जाए, हमें ताने और इबरत का निशाना बनाया जाए। लेकिन गंदगी के इस गड्ढे से बचने का तरीका ये नहीं कि हम इन गलाजतों की तह में दफन होकर रह जाएं, बल्कि हमें भी इन बेकार चीज़ों का मुकाबला करते हुए ऊपर की तरफ और आगे की किस्मत हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ज़िंदगी में जितने भी मुश्किलात आए हैं रुकना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में हमें जो भी मुश्किलात पेश आती हैं वो बिल्कुल पत्थरों की तरह होती हैं। अब ये हमारी मर्ज़ी है और हमारी दानिशमंदी है कि उन पत्थरों को जो वज़न है वो हम हार मान के अपने ऊपर लाद लें और झुक कर चलना शुरू कर दें, या उन पत्थरों को के ऊपर खड़े होके बुलंदी की तरफ चलना शुरू हो जाएं और ऊपर चढ़ के मुश्किलात के कुओं से बाहर निकल आएँ और मुख्तलिफ़ तरीके सोचें। खाक डालने वाले डालते ही रहते हैं, मगर ये हम इंसानों पर है कि हम अपना रास्ता कैसे बदलते हैं। मगर पुरअदम इंसान अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ता और इन मुश्किलात से जान छुड़ा के अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको सबक हासिल करने को बहुत कुछ मिला होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।